गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो गाइस। तो आज के पूरे वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ AMD ग्राफिक कार्ड के प्राइसेस क्या चालू है मुंबई में। और अभी मैं हूँ द ADS स्टोर में। तो जोरा भाई कैसे हो आप? मैं बढ़िया ओमकार भाई, आप कैसे हो? मैं भी मस्त हूँ सर। सारे पूरे वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं AMD ग्राफिक कार्ड्स के प्राइजेस। करंटली जैसे 5000 सीरीज़ आए हैं, हाई प्राइस के वजह से बहुत पिटे हैं, उनके प्राइजेस बहुत अपसर्ड चल रही है। बट AMD ने उनकी जैसे 9000 सीरीज़ लॉन्च की है, बहुत अच्छे प्राइजेस में लॉन्च किए बेसिकली, और बहुत अच्छे कंपटीशन में है, नेक टू नेक कंपटीशन में हम लोग बोल सकते हैं एनवीडिया के। तो जैसे ये 9000 सीरीज़ आए, तो अभी सर प्राइजेस कैसे हुए AMD ग्राफिक कार्ड्स के? प्राइजेस सर AMD ग्राफिक कार्ड का आप देखोगे तो 7700 XT के जो थे वो काफ़ी ड्रॉप हो चुके हैं। 7800 XT के जो थे वो भी काफ़ी ड्रॉप हो चुके हैं। 79 XT वो ठीक है, उतना ही चल रहा है। 7900 XT क्योंकि उनका मटेरियल नहीं है हमारे पास, तो वो हम रेगुलर प्राइस पे ही ऑपरेट करें, और बाकी जिनमें ड्रॉप आया है वो आया है। और जो 9070 सीरीज़ है उसमें हमारे पास बहुत लिमिटेड स्टॉक है, बहुत लिमिटेड मॉडल्स है जो बचे हुए हैं हमारे पास 9070 XT में, क्योंकि इतना हाई डिमांड है उस ग्राफिक कार्ड का कि उसके स्टॉक्स रह ही नहीं पा रहे हमारे पास। ओके तो सर वीडियो स्टार्ट करने से पहले द ADS स्टोर कहाँ पे लोकेटेड है वो हमें जरा बताना। ये द ADS स्टोर, आप अगर कभी लैमिटन रोड पे आते हो तो आप हमारा नियरेस्ट लैंडमार्क है कोटक महिंद्रा बैंक। कोटक महिंद्रा बैंक से जस्ट 1 मिनट वॉकिंग है आपको। आप बाहर आओगे तो आपको बड़ा सा लॉजिटेक का बोर्ड दिखेगा, एक्सक्लूसिव गेमिंग। ओके तो सर स्टार्ट करते हैं। अभी बेसिक कार्ड से हम लोग स्टार्ट करेंगे, जाएंगे हाई एंड पे। तो बेसिक कार्ड्स में अभी AMD पे क्या क्या ऑफरिंग है? तो बेसिक से स्टार्ट करते हैं तो हमारे पास आता है AMD की रेडियन की तरफ से ना एजरॉक जो देता है RX 550 4GB VRAM के साथ, जिसका प्राइस आपको जाता है 6100 रुपीज़ ऑल इंक्लूसिव टैक्सेस। ओके, तो फिर हम लोग मूव ऑन करते हैं RX 5500 के बाद हमारे पास आता है 6500 XT जो एजरॉक की तरफ से आता है अगेन, जिसका प्राइस रहने वाला है 11200 रुपीज़। ये भी आपको आता है 4GB VRAM के साथ विद PCI Gen 4। और फिर इसके बाद हम लोग मूव ऑन करते हैं 8GB में। तो हमारे पास ये आता है जो RX 580 था, तो वो डिसकंटिन्यू हो चुका है, वो अवेलेबल है XYZ नेक्स्ट्रॉन ये सब ब्रांड्स में। वो सब रिफर्बिश कार्ड जाते हैं तो वो हम लोग ज़्यादा डील नहीं करते उनमें, बट ये हमारे पास मिल जाएगा 6500 XT 8GB VRAM के साथ। इसका कॉस्ट रहेगा आपको 14500 रुपये। और फिर इसमें सेम एजरॉक में भी आता है फैंटम गेमिंग सीरीज़ में 8GB का कार्ड है, जिसका प्राइस अगेन आपको सेम मिल जाता है 14600 रुपीज़। सिर्फ 100 रुपीज़ का डिफरेंस है, कॉस्ट ब्रांड डिफरेंस। ठीक है, फिर हम लोग मूव ऑन करते हैं जो हमारे पास है asus की तरफ से आने वाला 6500 XT। ये हमारे पास 4GB में ही अवेलेबल है। इसका प्राइस आपको पड़ जाता है 11500 रुपीज़ ऑल इंक्लूसिव टैक्सेस। देन हम लोग नेक्स्ट कार्ड पे आते हैं, तो वो है द एवरग्रीन कार्ड जो काफ़ी चला था बजट में RX 6600, जिसका प्राइस आपको अभी करंटली देखने को मिल जाता है 17800 रुपये का। ये भी आपको 8GB VRAM के साथ आता है। और फिर देन ये 6000 सीरीज़ ख़त्म हो गया, बाकी कोई कार्ड अवेलेबल है नहीं मार्केट में क्योंकि काफ़ी पुराना है। तो इसके बाद हम लोग मूव ऑन करते हैं सफ़ायर की तरफ से आने वाला उनका RX 7600 XT 16GB VRAM के साथ, उनका पल्स वेरिएंट, जिसका प्राइस आपको रहने वाला है 24000 रुपीज़। देन फिर 7600 XT में भी कुछ काफ़ी खास स्टॉक्स हैं नहीं हमारे पास अवेलेबल। बट फिर उसके बाद हम लोग मूव ऑन करते हैं RX 7700 XT जो आता है आपको स्टील लेजेंड की तरफ से 12GB VRAM के साथ। और ये एक ट्रिपल फैन एडिशन है फॉर गेमर्स, और किसी को वाइड एस्थेटिक PC बिल्ड चाहिए तो उनके लिए काफ़ी बेहतर है। तो इसका प्राइस आपको पड़ जाता है 37500 रुपीज़। और फिर इसके बाद हम लोग मूव ऑन करते हैं सफ़ायर की तरफ से आने वाला उनका सफ़ायर पल्स RX 7700 XT जो आपको आता है डुअल फैन वेरिएंट है। इसका प्राइस आपको पड़ जाता है 35800 रुपीज़। फिर हम लोग इसके बाद और एक आता है सफ़ायर की तरफ से उनका वाइट एडिशन 7700 XT में, जिसका प्राइस आपको पड़ जाता है 37500 रुपीज़ ऑल इंक्लूसिव ऑफ टैक्सेस। ये प्योर वाइट एस्थेटिक कार्ड है। अगर आपको ट्रिपल फैन कार्ड चाहिए और वाइड बिल्ड कराना है प्रॉपरली 2K गेमिंग के लिए, तो ये कार्ड परफेक्ट रहेगा। फिर उसके बाद हम मूव ऑन करते हैं सफ़ायर की सबसे प्रीमियम सीरीज़ नाइट्रो प्लस। तो ये हमारे पास बहुत 1 या 2 कार्ड्स ही बचे हुए हैं। तो इसका प्राइस हम लोग जो ऑपरेट कर रहे हैं वो अभी है 40500 रुपीज़ ऑल इंक्लूसिव ऑफ टैक्सेस। ये भी आपको अगेन 12GB VRAM के साथ आ जाता है। और इसमें ये एक अच्छा की फीचर है कि इसमें एक RGB लाइट आती है जो आपके PC को एस्थेटिकली बहुत प्लीजिंग दिखाती है। ओके पर जो अभी जो 7000 सीरीज़ है, अगर देखने जाए एनवीडिया के कंपैरिजन में, तो ये क्या रेंज में आ रही है? लाइक क्या कंपटीशन है 7000 सीरीज़ का? सर अगर आप 7000 सीरीज़ का कंपैरिजन देखो ना, तो अभी 4070 का अगर आप प्राइस करो तो 4070 के कंपैरिजन में आता है RX 7700 XT। और अगर आप दोनों का प्राइस डिफरेंस देखो तो दिस विल कॉस्ट यू अराउंड मैक्स टू मैक्स 40 to 42,000
रेंजिंग अक्रॉस ऑल इंडिया। और आपको जो 4070 का प्राइस है वो अभी करंटली चल रहा है कुछ 52,000, तो एक 8 to 10,000 का डिफरेंस मिल जाता है और परफॉर्मेंस कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, इट्स ऑलमोस्ट सिमिलर। ओके, तो हम लोग मूव ऑन करते हैं। फिर आता है AMD की तरफ से आने वाला उनका RX 7800 XT 16 GB VRAM के साथ, जो हमारे पास अवेलेबल है सफ़ायर पल्स और सफ़ायर नाइट्रो प्लस एडिशन में। तो हमारे पास जो सफ़ायर पल्स है उसका कॉस्ट आपको रहेगा 42,500 रुपीज़। एंड देन मैं आपको दिखा देता हूँ सफ़ायर की तरफ से आने वाला उनका 7800 XT नाइट्रो प्लस वेरिएंट, जिसका प्राइस आपको रहने वाला है 46,800 रुपीज़ ऑल इंक्लूसिव टैक्सेस। और देन हम लोग मूव ऑन करते हैं। एक और कार्ड है हमारे पास 7800 XT सीरीज़ में, वो है असूस की तरफ से आने वाला उनका डुअल असूस डुअल OC, जिसका प्राइस रहने वाला है सिर्फ 42,000 रुपीज़। देन फिर हम लोग मूव ऑन करते हैं 7800 XT में, इतने ही थे हमारे पास। 7900 XT में हमारे पास एक सिंगल कार्ड ही है, इसके हमारे पास 2-3 क्वांटिटी होंगे स्टॉक में अवेलेबल। ये आपको आता है 20 GB VRAM के साथ, काफ़ी हॉट सेलिंग कार्ड है आज के टाइम पे। इसका प्राइस आपको पड़ जाता है 61,500 रुपीज़ ऑल इंक्लूसिव टैक्सेस। दैन फिर इसके बाद हम लोग बोले ना, जो गेमर्स हेवन है जिनको 4K में गेमिंग करना है या ऐसा कुछ करना है, तो उनके लिए 24 GB VRAM वाले कार्ड जो आएगा आपको 7900 XTX सफ़ायर की तरफ से, तो उसका प्राइस आपको रहने वाला है 86,500 रुपीज़। एंड देन उसमें ही सेम हमारे पास असूस में भी आता है, जिसका प्राइस आपको लगभग 88-90,000 तक आने वाला है। एंड देन मूव ऑन करते हैं, तो हमारे पास सफ़ायर की तरफ से आने वाला उनका नाइट्रो प्लस कार्ड है, जिसका अभी रिसेंटली प्राइस ये चल रहा है 91,000 रुपीज़ ऑल इंक्लूसिव ऑफ टैक्सेस। ओके, और ये आपको आता है 24 GB VRAM के साथ, जो बेसिकली 4090 से कंपेयर किया जाता था। ओके, और 4090 का प्राइस देखो और इसका प्राइस देखो। 4090 तो अभी यार 3 लाख के आसपास बिक रहा है, और ये ऑलमोस्ट 1 लाख रुपीज़ में, तो बहुत बड़ा प्राइस डिफरेंस है। प्लस सर हम लोग देखने जाए अभी जो 9000 सीरीज़ आई है, 9000 सीरीज़ का डायरेक्ट कंपैरिजन एनवीडिया में कौन से कार्ड्स के साथ हो रहा है? ओके, तो बेसिकली आपको मैं दोनों कार्ड्स दिखा देता हूँ। तो ये है 9070 और फिर ये है 9070 XT, ठीक है। तो 9070 जो है उसको कंपेयर किया जाता है 5070 के रेंज में। तो ये 5070 से बेसिकली अगर गेमिंग में आप इसको कंपेयर करते हो तो दिस इज़ 15% बेटर देन 5070। अगर आप प्राइसिंग में डिफरेंस देखोगे तो दिस इज़ अप्रॉक्सीमेटली 3 to 5,000 चीपर देन द 5070 करंटली द मार्केट। और फिर हम लोग मूव ऑन करते हैं 9070 XT, जो दोनों का VRAM सेम है, ठीक है। PCI Phi 16 GB VRAM आता है। तो इसमें जो है आपको इसका कंपैरिजन आप 5070 Ti को ले सकते हो, जो करंटली सेल हो रहा है अराउंड 1 लाख रुपीज़ के रेंज में, और इसका प्राइस काफ़ी कम है, मतलब 15 to 20,000 का डिफरेंस है बेसिकली, सच बताओ तो यही है एक मेन की फीचर। और दोनों में 15% डिफरेंस है और प्राइस डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा है। ओके सर, प्राइसिंग पे आते हैं। प्राइसिंग पे आने से पहले अभी कैसा है, AMD कार्ड्स जो है वो प्रोडक्टिविटी टास्क के लिए भी कैपेबल हो गए, क्योंकि बीच में चल रहा था कि AMD कार्ड्स मतलब ओनली फॉर गेमिंग, बट जैसे 9000 सीरीज़ आए हैं 9070 9070 XT, हम लोग प्रोडक्टिविटी टास्क भी बहुत अच्छी तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं कार्ड्स में। ओके, तो काफ़ी सॉफ्टवेयर्स में देखें तो उन्होंने काफ़ी इंप्रूवमेंट किया है। जैसे कि अगर आप कोई AI रिलेटेड सॉफ्टवेयर यूज़ करते हो, तो अगर आप AMD का CPU और AMD का GPU दोनों यूज़ कर रहे हो, जो लेटेस्ट 9000 सीरीज़ का आ रहा है, तो उसमें आपको एक A+A का बेनिफिट मिलता है कि इसमें, और एक चीज़ है कि इसमें आपको FSR 4 भी मिलता है। RDNA 4 आर्किटेक्चर पर बेस्ड है ये। तो इनका जो बेसिकली जो 7800 XT जो परफॉर्मेंस देता था कि लाइक आप वीडियो रेंडर कर रहे हो, कोई 3D फाइल रेंडर कर रहे हो, 4K एडिटिंग फाइल है, तो उसमें काफ़ी एफिशिएंट टास्क है, काफ़ी एफिशिएंटली काम करते हैं। ओके, तो सर मेन आते हैं अभी प्राइसिंग के ऊपर। 9070 और 9070 XT के क्या प्राइसिंग चल रहा है? ओके, तो स्टार्ट करते हैं। मैं आपको पहले 9070 का दिखा देता हूँ, फिर आपको 9070 XT का दिखाऊंगा। ये हमारे पास है सफ़ायर की तरफ से आने वाला उनका पल्स वेरिएंट, जिसका प्राइस आपको रहने वाला है 64,500 रुपीज़ ऑन इंक्लूसिव टैक्सेस। एंड देन फिर हमारे पास जो है काफ़ी बड़ा कार्ड है और काफ़ी हैवी भी है। इसमें इन्होंने ये बार ये किया है कि इन्होंने प्योर प्रॉपर मेटल बॉडी दिया। तो मैंने एक 9070 XT जिस दिन लॉन्च हुआ था उसी दिन हमारे यहाँ पे बिल्ड हुआ था, तो हमने वो ओपन किया था और फील किया था कि जो हमने 7000 सीरीज़ के कार्ड्स थे नाइट्रो प्लस वाले, और इसमें काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस था बिल्ड क्वालिटी में, तो वही है। और इनका प्राइस रहने वाला है आपको 67,800 रुपीज़ ऑल इंक्लूसिव ऑफ टैक्सेस। ओके, और सर इसमें क्या क्या अभी नए वेरिएंट्स आए हैं, लाइक सफ़ायर का पल्स, नाइट्रो और प्योर,
यही सीरीज है कि और भी कुछ सीरीज आए? यस सर, सीरीज सिमिलर ही है। जो पहले था पल्स, प्योर और नाइट्रो। पल्स इज फॉर बेसिकली जो बजट में जा रहे हैं, ज़्यादा एस्थेटिक नहीं चाहते उनके पीछे में, तो दैट इज पल्स इज फॉर दैट ऑडियंस। और फिर अगर आप प्योर देखोगे तो दैट इज जस्ट फॉर अ प्योर वाइट एस्थेटिक बिल्ड। जिनको प्योर वाइट पीसी चाहिए तो उनके लिए प्योर है। और अगर जिनको RGB चाहिए, जिनको कलर्स पसंद है, वाइब्रेंट पसंद है उनके पीसीस, तो वो नाइट्रो प्लस के लिए ऑप्ट करते हैं। ओके, आते हैं अभी 9070 XTs पे। तो 9070 XT में हमारे पास जो अवेलेबल है वो 9070 XT सफ़ायर की तरफ से आना, उनका प्योर वेरिएंट अवेलेबल है करंटली, जो आपको पड़ जाएगा 74,000 ऑल इंक्लूसिव ऑफ टैक्सेस। और फिर इसके बाद जो हम जाते हैं तो हमारे पास एजरॉक की तरफ से आने वाला उनका स्टील लेजेंड है, ब्लैक कलर में, और वाइट कलर में भी जल्दी अवेलेबल हो जाएगा। तो जिनको ब्लैक बिल्ड चाहिए तो वो इसके लिए जा सकता है। ये आपको पड़ेगा सिर्फ 71,000 रुपीज़ ऑल इंक्लूसिव ऑफ टैक्स। ओके, तो सर ये तो एसरॉक और सफ़ायर हो गए, और भी बाकी ब्रांड्स आए हैं इसमें कि सिर्फ इतने ही है? ये सर बाकी ब्रांड्स भी आए हैं, असूस भी है, पावर कलर भी है। तो बेसिकली क्या हुआ था, पावर कलर जिस दिन लॉन्च हुए थे तो उस दिन हमारे यहाँ पे भी आए थे कार्ड्स, तो हमको बहुत लिमिटेड कार्ड्स मिले थे, 2-2 कार्ड्स ही मिले थे, तो वो तो ऐसे ही बिक गए। तो वो तो देखने को भी नहीं है। और क्या रेंज थे पावर कलर्स के? और अगर देखने जाए बाकी एसूस के कार्ड्स के साथ भी? एसूस के कार्ड्स अगर हम लोग देखने जाए तो वो हायर 80s में रेंज कर रहे थे, और जो पावर कलर के कार्ड्स है वो मिड 70s में रेंज कर रहे थे, अप्रॉक्सीमेटली स्टार्टिंग फ्रॉम 72 अप टू 80,000। जो उनका उनमें भी 3 वेरिएंट आते हैं, रीपर, फिर आता है हेलहाउंड, और फिर आता है रेड डेविल। ओके, तो इट्स लाइक 72,000 रीपर का, 75 to 76 हेलहाउंड का, और 78 to 80 रेड डेविल का पकड़ सकते हो। ओके, और ये जो कार्ड्स है सर, ये अभी बाकी जो कार्ड्स है ये बैक टू स्टॉक कब तक आ जाएंगे? बैक टू स्टॉक सर हमारे पास अभी जो 9070 XT में जो है तो वो प्योर पल्स रीस्टॉक होने वाला है, नाइट्रो प्लस रीस्टॉक होने वाला है, और प्योर रीस्टॉक होने वाला है, क्योंकि हमारे पास ये लास्ट कार्ड्स ही बचे हैं जो मैंने बताया आपको 9070 सीरीज के। ओके, और ये कब तक सर रीस्टॉक हो सकते हैं? बाय द नेक्स्ट वीक। ओके, तो मतलब नेक्स्ट वीक तक, जब तक ये वीडियो लाइव हो जाएगा तब तक तो सारे कार्ड्स आपके पास रीस्टॉक हो जाएंगे। और अगेन दूसरी चीज़, अगर आप शॉप करना चाहते हो हमारे साथ तो हमारी तरफ से कुछ फ्री गुडीज़ आप ले एक्सपेक्ट कर सकते हो, जैसे कोई गेमिंग माउस हो गया, या फिर अगर आपको कोई पेरिफेरल्स चाहिए तो उसमें अगर आपके चॉइस के पेरिफेरल्स पे हम एक स्पेसिफिक अमाउंट का डिस्काउंट देंगे। जो आप अगर आ रहे हो पीसी बिल्ड कराने तो हम आपको पहले ही डिस्क्लोज कर देंगे कि ये स्पेसिफिक अमाउंट है, तो इसमें आप कहीं पे भी यूज़ कर सकते हो। अगर आपको कोई भी पेरिफेरल लेना है, जैसे हेडफोन हो गया, माउस, कीबोर्ड एक्सेट्रा, एनीथिंग। ओके, थैंक यू सो मच जुरा सर। और गाइस ये था पूरा वीडियो अबाउट AMD ग्राफिक कार्ड्स। आई होप कोई पूरा वीडियो अच्छा लगा रहेगा। अगर आपको पूरा वीडियो अच्छा लगता है, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड ऑल विशेस कम ट्रू गाइस, बाय बाय।